बहुत समय पहले मिथिला नगरी में राजा जनक राज करते थे। वे अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और ज्ञानी राजा थे। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, आदर, बस एक कमी थी, संतान की। राजा जनक और रानी सुनयना महल में उदास बैठे रहते थे। फिर एक दिन जनक जी के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, धरती फट गई और लोग दाने दाने को तरसने लगे। राजा जनक का मन और भी भारी हो गया। मंत्रियों ने राजा को सलाह दी कि वे स्वयं हल चलाकर धरती माता और वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करें। यह सुनकर जनक जी ने तुरंत अपने राजसी वस्त्र बदले और हल लेकर खेत की ओर चल दिए। सूखी, कठोर धरती पर हल चलाना आसान नहीं था। जनक जी पूरी श्रद्धा और लगन से काम कर रहे थे। रानी सुनयना दूर से ही राजा की मेहनत को देख रही थी और मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। अचानक हल की नोक एक धातु के संदूक से टकराई। खन की आवाज आई और राजा जनक रुक गए। उन्होंने सोचा, यह क्या है, और उत्सुकता से मिट्टी हटाना शुरू किया। मिट्टी हटाने पर एक अत्यंत सुंदर, सोने जैसा चमकता हुआ संदूक प्रकट हुआ। वह संदूक किसी दिव्य शक्ति से भरा लग रहा था। जनक जी ने धीरे से उसे ऊपर उठाया और उसे खोलने लगे। संदूक के अंदर कोमल रेशम के बीच एक नवजात कन्या लेटी हुई थी। उसका मुखमंडल सूर्य जैसा तेजस्वी और शांत था। राजा जनक की आंखें उस दिव्य रूप को देखकर भर आईं। जैसे ही राजा जनक ने बेटी को गोद में लिया, एक चमत्कार हुआ। आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजने लगे और सूखी धरती पर ठंडी ठंडी बूंदें गिरने लगी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा जनक ने कहा, यह कन्या खेत की सीत, हल से बनी लकीर में मिली है, इसलिए इसका नाम सीता होगा। इस तरह धरती माता ने मिथिला के राजा जनक को एक सुंदर और दिव्य कन्या का उपहार दिया। राजा जनक का सूना महल अब किलकारियों और खुशियों से भर गया था। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री मानकर पालन किया। सीता जी का बचपन अद्भुत तेज और गुणों से भरा था। वे कोमल, विनम्र, परंतु असीम शक्ति और साहस की प्रतिमूर्ति थी। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज।